मूल्य ज़रूर है मगर इतनी आसानी से नहीं मिलते। वेलकम टू रुद्रनाथ। सह्याद्री हम सबकी पहली पहचान। यहाँ का हर किला, हर घाटी अपनी सी लगती है, लेकिन उस दिन गोरखगढ़ की चढ़ाई पर कुछ अलग ही वाइब थी। थकान थी, हवा तेज थी और बस तभी एक आइडिया आया जिसने पूरा ट्रैक यादगार बना दिया। उस पर लगा कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। पहाड़ों की उस ठंडी हवा में एक नया सपना जन्म ले चुका था। मानो दूर कहीं से कोई आवाज़ कह रही हो, अब असली सफ़र शुरू करो। ट्रैक से लौटने के कुछ दिनों बाद हम सब शुभम के घर मिले थे। मस्ती चल रही थी और तभी स्वप्निल मुस्कुराते हुए बोला, गाइस इस बार कुछ बड़ा करते हैं, हिमालय चलते हैं, बाबा के धाम रुद्रनाथ। यह सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हिमालय, रुद्रनाथ, यह नाम ही दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी थे। यहीं से शुरू हुई एक नई यादगार सफ़र की कहानी जो हमेशा हमारे दिलों में बस जाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ। होटल बुक, रूट तय और दिल में वो ट्रिप वाली खुशी। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने हमारी सारी प्लानिंग को हिला कर रख दिया। यह क्लाउडबर्स्ट सिर्फ बारिश की एक घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी प्रकृति की उस असीम शक्ति की जिसे इंसान कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। और इसी वजह से हम अपनी ट्रिप कैंसिल करने वाले थे। दिल में डर था, जिम्मेदारी थी और मन में एक ख्याल, शायद इस बार हमें बाबा का बुलावा नहीं आया। काय रे पोरांनो, का उदास बसलाय? काय नाही, आम्हाला रुद्रनाथला जायचं होतं, पण हा. तिथं सध्या परिस्थिती खूप बिकट आहे आणि खूप पूर वगैरे आलेला आहे, तर आम्हाला समजत नाही की काय करायचं। ठीक आहे, काय नाही, जा बिंदास जा। और बस आई के इन शब्दों को आशीर्वाद के स्वरूप में लेकर अगले ही पल हमने फैसला कर लिया कि हम जाएंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। हम पहुंच चुके थे पुणे स्टेशन इस यादगार सफ़र की शुरुआत के लिए। हम निकल पड़े मुंबई की ओर, जहां हमारे बाकी ट्रिप मेंबर्स हमारा इंतज़ार कर रहे थे इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तर मित्रांनो आपण चाललेलो आहे, कुठे चाललो रे? और करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद हम दादर पहुंच चुके थे। अब हमें पकड़नी थी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन। भीड़, हलचल, ट्रेन की आवाज़ें, सारे शहर की रफ्तार जैसे हमारे चारों ओर थी। इस लोकल सफ़र के बाद हमें पहुंच जाना था MM सिटी, जहां हमारी अगली ट्रेन इंतज़ार कर रही थी जो हमें दिल्ली तक ले जाने वाली थी। MM सिटी से हमारी दिल्ली वाली ट्रेन आ गई। डिब्बे में कदम रखते ही लगा जैसे सफ़र ने पहली सांस ले ली। तभी समझ आया, सफ़र सिर्फ मंजिल नहीं होती, रास्ते में मिली छोटी छोटी खुशियाँ ही असली यात्रा बन जाती है। दिल्ली उतरते ही रोमांच फिर जाग गया। स्टेशन से बाहर निकले और हमारा टेम्पो ट्रैवलर खड़ा था, वही जो हमें सीधे ऋषिकेश ले जाने वाला था। थकान थोड़ी थी पर एक्साइटमेंट उससे ही ज़्यादा, क्योंकि अब शुरू होने वाला था असली पहाड़ी सफ़र। दिल्ली से ऋषिकेश करीब 250 किलोमीटर का सफ़र, लगभग 5 घंटे की जर्नी। हम अपने टेम्पो ट्रैवलर में बैठे और पहाड़ों की ओर बढ़ते हर किलोमीटर के साथ दिल की धड़कनें और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ते जा रहे थे। ऋषिकेश पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई और हम सीधे अपने हॉस्टल की ओर चल दिए, जो लक्ष्मण झूले के बिल्कुल पास था। पहाड़ों की ठंडी हवा और गंगा की हल्की शांत गूंज मानो हमारा ही स्वागत कर रही हो। हॉस्टलर में चेक इन किया और 5 मिनट में ही हमारे एक मेंबर ने टेबल तोड़कर ट्रिप की पहली उपलब्धि हासिल कर ली। पूर्ण खाली घ्या ना, बोलतोय पूर्ण तोडून खाली घ्या। आर्टिस्ट रात में हम राम झूला पहुंचे। गंगा किनारे की वो शांति दिल को बस छू गई। ऋषिकेश की पहली सुबह और ऐसे खूबसूरत नज़ारों के साथ हमने अपने दिन की शुरुआत की।
हम यहाँ पे आए क्या ऋषिकेश में आए द हॉस्टलर्स में हमने कल स्टे किया था। आप यहाँ का नेचर देख सकते हैं। लक्ष्मण झूला के ठीक बाजू में आपको ये स्टे ऑप्शन मिल सकता है। साइड में रिवर व्यू भी है आपके लिए। और यहाँ से हम लोग अभी थोड़ी देर में रुद्रनाथ ट्रैक के लिए निकल रहे हैं, तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। रुद्रनाथ की राह पर निकलते ही हमने तय किया देवप्रयाग और धारी देवी मंदिर भी चलते हैं। सफ़र की शुरुआत ही नज़ारों और भक्ति से हो गई। हेलो गाइस, अभी हमें देवप्रयाग में, और आपको जैसे ही पता ही होगा हमारे देश की एक पवित्र नदी है गंगा, जिसका संगम यहाँ होता है। ये वाली है अलकनंदा और ये भागीरथी। अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से और भागीरथी आती है केदारनाथ से, और ये आगे जाके बनती है गंगा नदी। देवप्रयाग से निकलकर हम धारी देवी मंदिर पहुंचे और वहाँ की शांति ने बस मन जीत लिया। धारी देवी के दर्शन के बाद हमने सगर गांव की ओर आखिरी मोड़ लिया। रुद्रनाथ का बेस कैंप, वही जगह जहां उत्साह भी था, डर भी, और दिल की धड़कनें दो गुनी। रात वही गुजारनी थी, क्योंकि अगली ही सुबह शुरू होना था वो ट्रैक जिसका नाम लेते ही रूह कांपती है और जिसे करने का सपना हम महीनों से देख रहे थे। आखिरकार हम सगर गांव पहुँच गए और वहाँ स्वप्निल और शुभम ने हमें ट्रैक के बारे में सारी बातें समझाई, कितना कठिन होगा और हम किन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। हम सुन तो रहे थे, लेकिन हर बात दिल की धड़कन थोड़ी और बढ़ा रही थी। हम उत्साहित थे, पूरी तरह तैयार भी, लेकिन मन में एक सवाल फिर भी चुभ रहा था। क्या हम सच में इस ट्रैक को पूरा कर पाएंगे, या भोले हमारी हिम्मत की परीक्षा लेने वाले थे। 12 वाजता चेक पॉइंट पर्यंत नाही पोहोचलो तर 2 दिवसाचा ट्रेक 4 दिवस ही गोष्ट ठेवा। आपल्या पुढच्या 2 प्लेसेस कॅन्सल होतील, रिव्हर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग दोन्ही कॅन्सल होईल। लेकिन जैसे ही रात ढली, मौसम ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। ट्रैक शुरू होने से पहले ही हमारी हिम्मत डगमगाने लगी और ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ, क्या सच में हम कल ये ट्रैक शुरू कर पाएंगे। हमारा ट्रैक 4 बजे शुरू होना था, लेकिन तेज़ बारिश ने सब रोक दिया। 2 घंटे इंतज़ार किया पर मौसम नहीं बदला। आखिर 6 बजे बारिश में ही हमने हमारा पहला कदम बढ़ा दिया रुद्रनाथ की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रैक का असली सफ़र, जहाँ सगर गांव से शुरू होता हुआ ये रास्ता हमें ले जाता है आध्यात्मिक, शांत और दिल छू लेने वाले रुद्रनाथ ट्रैक की ओर। कैसा रहा अब तक का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। और कितना समय लगा आपको इधर आने में? 45 मिनट्स। आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको रुद्रनाथ का एक छोटा सा इतिहास बताते हैं। रुद्रनाथ पंच केदारों में तीसरा और सबसे रहस्यमय मंदिर। कहानी महाभारत काल की है, जहाँ पांडव भगवान शिव से क्षमा चाहने हिमालय आए। शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे और विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। इसी दौरान उनका मुख्य रूप इसी स्थान पर प्रकट हुआ, जो आज रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। और अब वापस आते हैं हमारे जर्नी पर। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, सुबह से चली आ रही बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। बादल हल्के होने लगे, रास्ते साफ दिखने लगे। फिसलन भरे ट्रेल के बीच अचानक खुलने लगे आसमान, और सामने थे बादलों के ऊपर खड़े वो शानदार और मन मोह लेने वाले हिमालय पर्वत। यकीन मानिए, उस पल की खूबसूरती ने हमारी सारी थकान भुला दी। It's 7:25 and we have reached चंद्रकोटी। ब्यूटी से आगे 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, पानी नहीं है एक बूंद है, यानी अगले स्टॉप 3 ही स्टॉप है यहाँ पे, एक 3 पे, एक 7 पे, एक 8 पे। अगर ब्यूटी पुग्याल है लास्ट स्टेज, ब्यूटी के बाद 12 किलोमीटर रुकना और पड़ता है। उस 12 किलोमीटर कोई स्टे नहीं, ध्यान रखना।
यूटी से आगे अपने लिए फिर पानी कैरी करना है, अगले 6 किलोमीटर तक पानी नहीं है। यहाँ से 4 किलोमीटर बाद ये ट्रैक जिगजैग टाइप का होता है, आपको ट्रैक दिखाई देगा। शॉर्टकट कहीं भी बिल्कुल नहीं लेना है, कहीं पे भी नहीं, ठीक है। जो भी जितने भी कैजुअलिटी के केवल शॉर्टकट हुए सोते हैं, इसलिए शॉर्टकट भूल जाओ। चढ़ती सांस में पानी नहीं पी लेना, सांस बहुत तेज चलो, एकदम पानी को यूज मत करो, ठीक है। सांस कंट्रोल होगा, उसके बाद पानी यूज करना। एक दूसरे को इतना पीछे नहीं छोड़ना कि वो दिखाई नहीं दे रहा, उसके साथ कोई भी दिक्कत आ सकती है। मैंने बालों का डर, ठीक है, इसलिए मिलजुल के चलना है। आप लोग बाल खोल के नहीं चलना जंगलों में। दूसरा, हाँ, शॉर्टकट नहीं लेना, बस ये ध्यान रखना। अभी आपने देखा कि चंद्रकोटी में पासेस वेरीफाई करवाने और सभी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद हमने अपना ट्रैक आगे बढ़ाया पुंगखरक की ओर। और अगर आप भी रुद्रनाथ ट्रैक पर आने की सोच रहे हैं तो पास बुक करने का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बोलो कुछ तो। अरे भाई लोग, मस्त मजा आ रहा है। करीब 1.5 घंटे की चढ़ाई में हमने लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता कवर किया और आखिरकार पहुंच गए पुंगखरक, जो कि इस ट्रैक का दूसरा पड़ाव था। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, रुद्रनाथ महाराज की। लगभग हम सुबह 9 बजे पुंगखरक पहुंचे। थोड़ा रुककर सांसें ली, आसपास की खूबसूरत वादियों के कुछ शानदार शॉट्स लिए और फिर बढ़ चले अपने अगले माइलस्टोन मौलीखरक की ओर। हम उत्साहित तो थे, लेकिन मौलीखरक से लेटी बुग्याल तक का रास्ता, जिसे हम एक साधारण चढ़ाई समझ रहे थे, धीरे धीरे अपनी असली शक्ल दिखाने वाला था। हर कदम पहले से भारी, हर मोड़ पहले से डरावना और हर मिनट हमारी हिम्मत की सीमाओं को परखता हुआ। इतनी कठिन परीक्षा कि एक ही दिन में रुद्रनाथ पहुंचने की हमारी योजना अब एक बड़ा सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी थी। पहिला सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम असा झालाय की आम्ही जसे वरती येतोय तसं कोणतरी भेटतंय, बोलतोय आता 2च किलोमीटर झालंय, 3च झालंय, अजून 20 बाकी आहे। तर चालेल, चला चालतोय, त्याच्यात मध्ये मला क्रॅम्प आला। कुछ ही समय चलने के बाद एक पानी का सोर्स मिलेगा, यही अपनी बोतलें भर ले, क्योंकि आगे करीब 3 किलोमीटर तक कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे का ट्रैक ज़्यादा कठिन होने वाला है। तो शुभम, क्या कहना चाहोगे? कहने से ज़्यादा मेरी हालत ही आपको बता देगी कि रुद्रनाथ ट्रैक सबसे टफेस्ट केदार क्यों कहा जाता है। ये आपको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, ये सब चीज़ों में आपको टेस्ट करेगा। एक बार ज़रूर आना और ख़ुद को इस चैलेंज के लिए आप झोंक देना, जिससे कि आपको आपकी काबिलियत पता चलेगी। मस्ट विजिट केदार रुद्रनाथ। और इस 3 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद अब हम आए हैं मौलीखरक, जो नीचे बोला गया। ऑलमोस्ट 1 बज गए और अभी हम पहुँचे हैं मौलीखरक। इस पिछले 4 किलोमीटर के कठिन ट्रैक को पूरा करने में हमें करीब 4 घंटे लग गए और जो लोग हमारे साथ चल रहे थे वो हमसे अभी भी काफ़ी पीछे छूट चुके थे। हमने तय किया कि मौलीखरक पर रुककर पहले लंच किया जाए और फिर लेटी बुग्याल की ओर पूरे ग्रुप के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हमारे कुछ साथियों की थकान अब साफ दिखाई देने लगी थी और उनमें से कई तो ये तक सोचने लगे थे कि रुद्रनाथ आने का फैसला सही था या नहीं। कैसा लग रहा है? बड़ी बड़ी रॉ इमोशन दिखा रहा हूँ पूरा एकदम। ये लो इलेक्ट्रॉल पाउडर, ये भाई इलेक्ट्रॉल फील है। तो भाई जितना अहंकार लेकर आओगे पूरा चूर चूर हो जाएगा। बोले तो बोले, पर पाना इतना आसान नहीं। तो जैसे कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि हम सब की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि कुछ लोगों ने तो इंटरव्यू देने से तक भी इनकार कर दिया था।
वेलकम टू रुद्रनाथ। आता नहीं मी नाही बोलू शकत. हर हर महादेव. बहुत बढ़िया. आणि बहुत बढ़िया. चांगलं वाटतं का रे? मौली खरक में लंच करने के बाद हमने वापस अपने बैग उठाए और अब हम निकल रहे थे लिटी बुग्याल की ओर, जो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। लेकिन ये 1 किलोमीटर सिर्फ एक दूरी नहीं थी, यही जाकर तय होना था कि क्या हम आज इसी दिन रुद्रनाथ तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं। और आखिरकार हम पहुँच ही गए लिटी बुग्याल, वो जगह जहाँ हमें लेना था अब तक का सबसे बड़ा फैसला। पूरे दिन की थकान, बदलता मौसम, गिरती टीम की ऊर्जा और सामने सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर वो पनार चेक पॉइंट। अगर हमें इसे 2 बजे से पहले पार नहीं किया तो एक दिन में रुद्रनाथ पहुंचने की हमारी योजना खतरे में पड़ सकती थी। टीम की हालत देखकर हमने मिलकर फैसला किया अब यही सही समय था रुके रहने का और बाकी का सफ़र नए जोश और ताजगी के साथ अगले दिन शुरू करने का। लिटी बुग्याल में रहने की सुविधा भी मौजूद है, करीब 1000 रुपये प्रति व्यक्ति, जिसमें रात का खाना, टेंट स्टे और अगली सुबह का नाश्ता शामिल है। लिटी बुग्याल में कड़ाके की ठंड और पूरी तरह थके हुए शरीर के साथ हमने रात गुजारी। तेज़ हवाएं चल रही थी और तापमान लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन सुबह होते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। आसमान बिल्कुल साफ था और सूरज की पहली किरणें सामने फैले हिमालय को रोशन कर रही थी। पिछले दिन की सारी थकान जैसे वही पीछे छूट गई। इस साफ मौसम और नई सुबह के साथ हम रुद्रनाथ की ओर अपने अगले सफ़र के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। महाराष्ट्र से उत्तराखंड में आके ऐसे ट्रैक करना और यहाँ के वेदर को फेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और वो चैलेंज हम कल रात फेस कर चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं ऊटी बुग्याल से रुद्रनाथ की तरफ। नमो पार्वती पते हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। हेलो गाइस, मेरा नाम शुभम जगताप है और जैसे कि देख सकते हैं कि हम लिटी बुग्याल में अभी फ़िलहाल हैं और कल हम 8.8 किलोमीटर्स तक का ट्रैक करके आ चुके हैं ऊपर। और सह्याद्री में, महाराष्ट्र के सह्याद्री में हम लगभग 90 to 100 फोर्ट्स हम कॉन्कर कर चुके हैं, मगर ये एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और हिमालयन ट्रैक्स जो चैलेंज लेकर आते हैं आपके सामने, दैट इज़ एडवेंचरस। सो कंपैरिजन तो बहुत ही दूर दूर तक नहीं हो सकता है, और वो एक्सपीरियंस अलग है और ये वाला एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अलग है। सो हिमालयस आर द बेस्ट ऑलवेज, एंड आप एक बार ज़रूर आना। फिलहाल तो हम रुद्रनाथ है, यहाँ से अभी और 10 किलोमीटर का ट्रैक कर कर हमें मंदिर तक जाना है। और भोले बाबा तो भोले ज़रूर है, मगर इतने आसानी से नहीं मिलते। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसी उत्साह के साथ हमने लिटी बुग्याल से रुद्रनाथ की ओर अपनी यात्रा शुरू की। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे का रास्ता इतना दर्शनीय होने वाला है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, आसपास के नज़ारे खुलते चले गए। दूर तक फैली हिमालयी चोटियाँ, बदलते रंगों वाला आसमान और चारों तरफ पसरा सन्नाटा, ये सब मिलाकर इस हिस्से को पूरे ट्रैक का सबसे यादगार अनुभव बना रहे थे। ऐसे दृश्य जिन्हें देखकर महसूस हुआ कि यह केवल एक ट्रैक नहीं, बल्कि हिमालय के साथ बिताया गया एक खास समय है। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हवा में एक ठंडी सी ताजगी थी जो सीधे दिल को छू गई। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ते ही नज़ारे बदलने लगे। नीला आसमान, हरे पहाड़ और उनके बीच चलते हुए हम खुद से और इस दुनिया से थोड़ा अलग सा एहसास लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे पनार बुग्याल, इस रूट का अहम चेक पॉइंट। यहाँ एक निश्चित समय सीमा लागू है और इस चेक पॉइंट को दोपहर 2 बजे से पहले पार करना अनिवार्य होता है। गाइस, बहुत खुशी, कल से ज़्यादा इतनी खुशी, हर एक के चेहरे पर स्माइल इतनी बड़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, वीडियो में दिखा देगा ये कि क्या व्यूज़ है।
नज़ारे इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे कि हमारे ग्रुप का एक मेंबर तो मानो वही स्वर्ग पहुंच गया था। ये है असली स्वर्ग, ये है असली स्वर्ग। रास्ते में हमें एक यात्री मिले जो रुद्रनाथ के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। हमने उनसे उनके इस सफ़र का एक्सपीरियंस पूछा। मेरा एक्सपीरियंस कांट बी डिस्क्राइब टू बी ऑनेस्ट। जब आप एक्चुअली ऊपर पहुंचते मंदिर देखते हो तो ऑल योर पेन, जो भी टायर्ड जितने भी आप होते हो, इट जस्ट वैनिशेस एकदम से। फिर नीचे उतरना इज़ प्रेटी टफ, बट हमने चढ़ना वढ़ना तो ठीक है कर लिया। नीचे उतरने में बैलेंसिंग इज टफ, बाकी तो सही है। ये आसपास के व्यू जो है एकदम, आसपास जो ट्रैंक्विलिटी है, सेरेनिटी है, इट कांट बी एक्सप्लेन। ठीक है। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। कहते ये करने से सब इच्छाएं पूरी होती है। फिलहाल तो दिल में बस एक ही इच्छा है कि महादेव के दर्शन हो जाए। हर हर महादेव। हमारा अगला प्रमुख लक्ष्य था पित्रधार। इस ट्रैक का सबसे ऊंचा बिंदु जो रहस्यमय और अद्भुत है, क्योंकि इसके बाद ट्रैक काफ़ी आसान और खूबसूरत हो जाता है। त्यांच्या आई वडिलांसोबत आली, जेवढं म्हणजे मोटिवेशन इथून भेटलंय ते कुठूनच आम्हाला भेटलं नाही। जे आमचं मधूनच खाली जायचा प्लॅन होता, आता आम्ही वरती शेवटलाच जाऊन थांबणार। बेटा आपका नाम बताओ इधर, जोर से बताओ, आवाज जाना चाहिए। गरिमा म्हणून नाव आहे। त्यांच्या आई आहेत सोबत, त्यांच्यासोबत ते आलेले आहेत। पित्रधार को स्थानीय मान्यताओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ की चट्टानों और पथ पर अपने पूर्वजों की आत्माओं का वास होता है। यात्रा के दौरान यह स्थल सभी ट्रेकर्स को एक क्षणिक शांति और आत्मचिंतन का अनुभव करवाता है। ट्रैक के कठिन रास्तों के बीच पित्रधार एक ऐसा स्थान है जहाँ रुककर आप न केवल अपने कदमों को थाम सकते हैं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शांति दे सकते हैं। पूरे ट्रैक पर कौवे हमें सिर्फ पित्रधार पर ही दिखाई देते हैं, जो इसे एक रहस्यमय और ख़ास जगह बना देता है। अगर आपको पित्रधार के बारे में और जानकारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जैसे पहले वीडियोस में देखा, हम जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उधर से जो लोटी बुग्याल तक का सफ़र था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। बहुत टेस्ट हुआ, पेशेंस, स्टैमिना। हम इमोशनली ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके थे। तो जैसे ही लोटी बुग्याल पे हमने रेस्ट किया है, उधर से हमने सब एनर्जी गेन करी, सब लोग अब फ्रेश है। और लोटी बुग्याल से अभी हम पित्रधार का आए। ये सफ़र बहुत कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि 50% ईजी था जो हमने कल कवर किया। पित्रधार के बाद हमारा अगला प्रमुख लक्ष्य था पंचगंगा, और अब ट्रैक ने एक आसान मोड़ ले लिया था। ऊंचाई के तीव्र चढ़ाव अब पीछे छूट गए थे। रास्ता खुला और आरामदायक हो गया था, जिससे हम थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे और चारों ओर के नज़ारे का आनंद ले रहे थे। पार्वती पते, हर 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 महादेव। ओ भोलेनाथ। देखते ही देखते हम पहुंच गए पंचगंगा, चारों ओर फैली शांत वादियों के बीच, जहां बहते पानी का यह सोर्स पूरे सफ़र के बीच हमें सुकून और नई ऊर्जा दे रहा था। और अब यहाँ से मंदिर बस करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर था। हर महादेव। ये पहला स्पॉट है जहाँ से मंदिर विजिबल होता है। इसे देव दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ का नेचर वगैरह ये तो सब इनक्रेडिबल। आप देख सकते हैं यहाँ से फर्स्ट व्यू, यहाँ से मंदिर का झंडा और मंदिर का जो शिखर है यहाँ से दिखाई दे रहा है।
और आखिरकार इन 2 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए। यहाँ हमने पहले से बुक किए हुए टेंट में अपने बैग रखे। इस टेंट का खर्च करीब 1000 रुपये प्रति व्यक्ति था, जिसमें रहने की सुविधा, रात का खाना और सुबह का नाश्ता शामिल था। I am the third person. हाउस द जोश. व्हेरी हाय. People. जो ट्रेकिंग हा प्रकार आहे तो रेसिंग वगैरे नाही आहे. तुम्हाला एक्सपिरियन्स घ्यायचा आहे, स्लो चालायचं आहे आणि तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे जिद्दीने फक्त. थँक्यू. जब सभी इस पॉइंट तक पहुंच गए तो हमने टेंट के अंदर थोड़ा आराम किया और फिर मिशन सक्सेसफुल वाले इस एहसास के साथ इस 2 दिन के सफ़र को यादगार बनाने वाले हमारे खास मेंबर को हंसी मजाक के साथ सम्मानित किया, ताकि माहौल थोड़ा और हल्का हो जाए। आज या ठिकाणी आपले आधारस्तंभ ओमकार भाऊ मस्के उर्फ बच्ची हे रुद्रनाथ पर्यंत शेवटपर्यंत आले आहेत. यांचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. आम्ही यांना विनंती करतो की पुष्पगुच्छ देऊन आमच्या याचा सत्कार करावा. तर आता आपण प्रमुख पाहुण्यांना 2 शब्द बोलायला लावू. तर ओंकार सर कसं वाटलं? देऊन टाका. जीव आहे आणि राहणार. सम्मान और हंसी मजाक के बाद थोड़ा आराम मिला और ऊर्जा भी लौट आई, लेकिन इसके साथ ही मन के भीतर एक अलग सी पुकार उठने लगी, मंदिर जाने की, उस ऊर्जा को महसूस करने की जहाँ महादेव मुख्य रूप में निवास करते हैं। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवाओं की आवाज़ और पहाड़ों की खामोशी। मंदिर के द्वार बंद थे, लेकिन उस जगह की ऊर्जा जिसे हर सांस में महसूस हो रही थी। बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बस वही खड़े होकर महादेव की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे। हमें पता चला कि बाबा की आरती शाम 7:30 बजे होगी और इसी जानकारी ने हमारे दिलों में एक अलग ही उत्सुकता जगा दी। जैसे ही आरती शुरू हुई, पूरी जगह एक दिव्य ऊर्जा से भर गई। घंटियों की गूंज, दीपकों की मंद रोशनी और महादेव की मौजूदगी हर सांस में महसूस हो रही थी। हर कोई बस खामोशी में इस पावन पल में डूब गया। यह अनुभव देखने और सुनने से बढ़कर था, एक ऐसा एहसास जो सीधे आत्मा तक पहुंचता था। यकीन मानिए, यह वही पल था जिसे हम हमेशा अपने दिल और यादों में संभाल कर रखेंगे। और इसी के साथ हमारा रुद्रनाथ ट्रैक का अद्भुत सफ़र यही समाप्त होता है। 2 दिन की कठिन चढ़ाई, बर्फीले मौसम, घने जंगल और ऊंचे बुग्याल, लेकिन इन सब के बीच हमने जो अनुभव, जो सीख और जो यादें बनाई, वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गई। महादेव की उपस्थिति, मंदिर की भव्य आरती और हिमालय की अपार सुंदरता, इन सब ने हमें यह एहसास दिलाया कि यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर कदम, हर पल जो जीने और महसूस करने का नाम है। तो दोस्तों, यह सफ़र हमारे लिए यादगार रहा और हमें उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो के ज़रिए रुद्रनाथ की खूबसूरती और शक्ति को महसूस कर पाएंगे। अगली यात्रा तक जय भोलेनाथ,
हर हर महादेव। मूर्ति नमः पार्वती पते।